योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक छोटी सी पुष्पांजलि भगवान के चरणों में, उसके बाद सत्संग। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। और मैं किसका हूँ ये झगड़ा प्रभु, मैं किसका हूँ ये झगड़ा प्रभु। चुका लोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा प्रभु, चुका दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों
तो को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा उन्हें पति। तो को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ देन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। उसी में मुझसे पापी को, उसी में मुझसे पापी को मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ देने की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ देने की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी की बहुत महिमा है। तो भगवान सबके दुखों को टाल देते हैं। परमात्मा भगवान श्री राम जिनका नाम लेते ही सारे भवबंधन कट जाते हैं। यम के बंधन काट दे जिनकी करुणा खोर। अगर वो कृपा करुणा कर दे तो यमराज के बंधन कट जाया करते हैं। और वही भगवान कभी कभी अपनी लीला करने के लिए लीला की वशीभूत होकर के बंधन में बंध जाया करते हैं। किसी भक्त के द्वारा, किसी दैत्य के द्वारा। और उन भगवान के बंधनों को काटने वाला कौन? अगर वो प्रभु अपने भक्त के बंधन काटते हैं तो भक्त ही उन प्रभु के बंधन को भी काट देता है। एक बार जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो उसी समय की घटना। रावण युद्ध जाने कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो। जैसे रावण ने युद्ध किया तो भगवान को नाग फांस में बांध लिया। इस समय हनुमान महाप्रभु बंधन काट सुत्रास निवारो गरुड़ जी को लेकर के आए और भगवान के बंधनों को काट दिया। हनुमान जी ने भगवान अपने भक्त को श्रेय देते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपने से बड़ा बना देते हैं। बस इस संसार में दो ही तो ऐसे हैं, एक पिता दूसरा गुरु। वो भगवान के रूप में दोनों। और तो दुनिया वाले आपकी टांग खींचेंगे। जैसे आप आगे बढ़ने लगोगे, आगे उठोगे तो दुनिया वाले आपको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन पिताजी और गुरु दो ऐसे हैं जो आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना देखना पसंद करते हैं। हमसे आगे बढ़े तो वो भगवान ऐसे हनुमान जी जिनकी महिमा इस कलयुग में अगर कोई डरता हो, छोटा बच्चा कहीं वो अंधेरा हो या घर हो, अगर डर गया तो क्या याद आएगा? तुरंत वो यही याद करेगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवन। महावीर जब नाम सुना पूरी चौपाई हनुमान चालीसा पढ़े या पढ़े, लेकिन इतना जरूर याद करेगा। यदि शरीर में कोई रोग हो जाए तो मृत्यु को टालने वाले भगवान भोले बाबा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम भाव्यो मेट सकहि त्रिपुरारी। और उन्हीं के अंशावतार हनुमान जी वो सारे दुखों को दूर कर देते हैं। नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। शरीर में यदि कोई पीड़ा है तो विश्वास करके हनुमान जी के पास जाकर के यदि कोई उनका नाम स्मरण करता है। गोस्वामी तुलसी बाबा के एक बार
बांह में पीड़ा हुई, हाथ दर्द करने लगा। वैद्यों को बहुत दिखाया, डॉक्टरों को बहुत दिखाया, लेकिन फायदा नहीं हो रहा था। बहुत इलाज करवाया। आखिर में वो किसके शरण में गए? अपने उनके क्या इष्ट हैं, आराध्य हनुमान जी के शरण में गए। उसी समय गोस्वामी जी ने एक रचना की, हनुमान बाहु। क्योंकि बाहु में पीड़ा हुई है तो हनुमान जी ने आकर के सहायता की, इसलिए उसका नाम रखा हनुमान बाहु। हनुमान जी की स्तुति करने लगे और जैसे स्तुति की, सिंधु तरन श्रिय सोच हरन रवि बाल वरन तनु पुर विशाल मूर्ति कराल कालहु काल गनु गहन दहन निर्दहन लंकन शंक बंक भुव जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सुव का तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूर्ति विकट। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके हृदय में हनुमान जी निवास करते हैं, का तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूर्त विकट संताप ताप तह पुरुष कौ सपने और नहीं आवत निकट। संताप पाप दुनिया के दुख इस कलिकाल में हनुमान जिसके हृदय में निवास करते हैं उससे कोसों दूर रहते हैं। इस समय तो जगह जगह चाहे टीवी खोलो, चाहे जो कोई, चाहे सोशल मीडिया पर हनुमान जी की कितनी महिमा है। अभी जेठाने तो जगह जगह पर भंडारा, जगह जगह पे उनकी पूजा, उनकी अर्चना, तो उनकी शरण में चले जाओ। इस समय क्योंकि वो प्रभु तो चले गए थे धराधाम को छोड़ करके, भगवान राम भी चले गए, भगवान कृष्ण भी चले गए। वैसे तो जाते आते कहीं है, लेकिन जो स्थूल रूप से आते चले गए, लेकिन हनुमान जी कहीं गए नहीं, आज भी है प्रत्यक्ष देवता कलयुग के। कौन? हमारे हनुमान जी महाराज। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान के संकटों को दूर किया। और माता सीता अशोक वाटिका में है, वहां पर भी माता सीता दुखी है, अपने पति की याद करती हैं, राम जी की याद करती हैं, रावण की निशाचरियां दुख देने आती हैं। उसी समय हनुमान जी आ गए और दुख कैसे दूर किया? कथा सुना करके, भगवान राम जी की कथा सुनाते हैं। रामचंद्र गुण बरन लागा सुनत है सीता कर दुख भागा। कथा सुनाते पूरा। जब कल आप लोगों ने सुन दिया, सीता जी ने अपनी सब कहानी बताई, कथा बताई, दुख बताया। हनुमान जी क्या वो रकुल नंदन करुणा निधान क्या हमारी कभी याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा, अरे माँ क्या कह रही हो? उन्होंने संदेश भेजा है हमारे हाथ, कोई जो कुछ लेटर या संदेश हो दे दिया। बता भैया, तो कहते तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। भगवान राम जी कहते हैं हमारे तुम्हारे प्रेम के तत्व को हे जानकी केवल मेरा मन जानता है, और वो मन तो मेरे पास है नहीं। वो मन है कहाँ? भगवान राम जी का मन राम जी के पास नहीं है। सो मन सदा रहते तो ही पाही जान प्रीति रसुयत नहीं माही। ओ मेरा मन निरंतर तुम्हारे पास रहता है सीते, तो जान लो मैं तुमसे कितनी प्रीति करता हूँ, कितना स्नेह करता हूँ, बस ये समझ लो। तो इतना प्रेम करते हैं जितना जानकी करती हैं, उससे ज्यादा राम जी करते हैं उनसे प्रेम। हनुमान जी ने बताया, माँ सीता खुश हो गई, बातचीत होने लगी। सीता जी ने कहा, भैया आए जरूर हो, तुम भगवान के बाण हो, हमारे पति जी ने तुमको भेजा है हमारी सहायता करने के लिए। लेकिन ये बताओ, आप तो इतने छोटे से हो, हमारी सहायता क्या करोगे? तुम इतने छोटे से हो, हमारे मन में थोड़ा कुछ संशय हो रहा, कुछ संदेह हो रहा है। छोटा बालक कैसे सहायता कर सकेगा हमारी? हनुमान जी ने कहा, भैया जैसे उन्होंने कहा, हनुमान जी ने वो तो अष्टसिद्धि के रहा था, अपने शरीर को जैसे सुरसा के आगे बढ़ाया था। अतुलित बलधाम में मसैला बने हम, अपने शरीर को कनक भूधराकार शरीरा
समर भयंकर अति बलबीरा। देखो जा करके, कहीं हरिद्वार चले जाओ, बरेली चले जाओ, नैमिष चले जाओ, हनुमान जी का विग्रह कितना विशाल इस समय भक्तों ने बनवाया है। देख करके हम हनुमान जी के विग्रह के आगे हम लोग जब खड़े होते हैं तो लगता है नीचे छोटा सा मच्छर खड़ा है। अपने दबल धाम हम हेमशाला वाले हैं, ओ हनुमान जी वैसे स्वरूप प्रकट कर दिया होगा जानकी जी के आगे, माँ सीता के आगे। अब माँ सीता को विश्वास हो गया, हाँ हमें लगता है कि अब हमारा काम हो जाएगा, हमें मुक्ति मिलेगी यहाँ से। हनुमान जी ने कह लगे माँ सुनो माता सा था मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण थाई परम लघु ब्याल। हे माँ हम मोकम करो वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम, प्रभु प्रताप ते गरुण। अगर भगवान कृपा कर दे तो एक छोटा सा सर्प बड़े से गरुड़ को खा सकता है। वैसे तो गरुड़ का भोजन है, और अक्सर ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा क्या सांप जो है वो मेढक को भोजन बना लेता है, सर्प मेढक को खा जाता है, मेढक को खा जाता है, चूहे को खा जाता है। लेकिन कभी कभी देखो डिस्कवरी पर या टीवी पर सांप उल्टा मेढक उल्टा सांप को खा जाता है, मेढक। और मैंने अपनी आंखों में देखा अपने आश्रम में एक मेढक इतना भारी और सांप का बच्चा इतना भारी, और वो आया और मेढक सांप के बच्चे को पूरा का पूरा खा गया। तो किसकी कृपा? उन परमात्मा की कृपा। वही कहते हैं हनुमान जी मैया प्रभु प्रताप ते गरुण खाए परम लघु ब्याल, मोकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम। बावले को गूंगे को वाचाल बना देते हैं, लंगड़े को पर्वत लांघने की शक्ति देते हैं, वो परमात्मा। सीता जी ने प्रसन्न हो गई। जब प्रसन्न हुई और प्रसन्न होके माँ सीता जी ने आशीष दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना। कब? हमारे पति के तुम प्रिय हो, इसलिए जब हमारे पति ने तुमको भेजा है तो मैं अपना बेटा मानती हूँ तुमको। माँ सीता जी ने अपना पुत्र स्वीकार कर लिया हनुमान जी को। हो तात बलशील निधाना, वैसे तो बल है लेकिन और बलवान बन जाओ। एक और आशीर्वाद दिया। कैसा? हम लोग क्या कहते हैं, जो जिसके पास होगा वही तो देगा। आशीर्वाद देते आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। अरे जब हम ही आयुष्मान नहीं है, हम ही मरने वाले हैं, और कह देते हैं खुश रहो। अरे जो जिसके पास होगा वही तो देगा। जब हम ही खुश नहीं है तुमको खुशी का आशीर्वाद कैसे दे सकते? अरे ये कर दो, चलो आप भगवान तुमको प्रसन्न रखें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि वो परमात्मा सब कर सकते हैं, हम करने वाले कौन है? सीधे कह दें तो माँ सीता वो तो शक्ति स्वरूप है। उन्होंने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, और उस वजह से हनुमान जी चिरंजीवी हो गए, अजर अमर हो गए हनुमान जी। आशीर्वाद किसका? उन्हीं शक्ति माँ जगदम्बा का, आज जगदम्बा का, माँ सीता का। करो बहुत रघुनायक छोहु, और भगवान नारायण की, हमारे राम जी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, आपसे निरंतर प्रेम करते रहे, उनकी कृपा तुम पर बरसती रहे। माता जी ने और आशीर्वाद। आजकल बच्चों का जितना प्रेम माँ से होता है, इतना खुलकर के बात माँ से करते हैं, जितना आशीर्वाद माँ देती है। और माँ ने कह दिया, पिताजी तो करते ही करते हैं प्रेम। जब माता जी ने कह दिया, बच्चा पिताजी से कभी कुछ नहीं खुल करके बात कर पाता, माता से करता है। और हनुमान जी माता जी ने तो भेजे गए। यहीं पर उन माँ जगदम्बा जी ने अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, 8 सिद्धियां और 9 निधियां, अजर अमर गुणनिधि हनुमान जी को बहुत से वरदान दे दिए माँ सीता जी ने। प्रसन्न हो गए, बार बार चरणों में गिर करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके मैया
तुम्हारा जो आशीष है तो अमोघ है। अगर मैं प्रभु का बाण करके अमोघ आया था जिन अमोघ अर्पण करवाना, तो आपने अगर मुझको आशीर्वाद दिया है माँ, वो भी अमोघ है। लेकिन बहुत देर हो गई जब मैं चला था, अपने साथियों से तो मैं कह रहा था कि सही दुख कंद मूल फल खाई, मेरा इंतजार करना, मेरी बात देखना और कंदमूल फलियां खाना। लेकिन हम इतनी देर हो गई, भूखा बहुत हूँ भैया, रास्ते में कुछ खाने को मिला नहीं। और यहाँ पर मैंने घर घर जाकर के देखा, लेकिन कोई सामग्री नहीं। यहाँ पर तो आहार सब करते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते का, महिष मानुष देन खरज खल साकर रखते ही, भोजन नहीं मिला भैया। और बेटा भोजन किससे मांगता है? पिता से खाने को नहीं मांगता कभी, समाज से। अगर बेटा मांगता है तो अपनी माँ से मांगता है। इसी दरवाजे पर भी अगर कोई जाता है व्यक्ति मांगने के लिए, ओम भगवती, पहले गुरुकुल परंपरा थी, भिक्षा नहीं दे, हे माँ हमको भिक्षा दो, मैं भूखा हूँ। और माँ का वात्सल्य कितना होता है। माँ अपने बेटे को कहने का अवसर ही नहीं प्रदान करती। माँ अपने बेटे को, क्योंकि बच्चों की भूख जो रहती है तो कहते आंखों में रहती है, बच्चों की भूख आंखों, उनको तो बार बार भूख लगती है। और माँ बिना बताए ही बच्चे का उधर पोषण पालन पोषण किया करती है। माँ देखती है अपने बच्चे का पेट, और पत्नी देखती है अपने पति की जेब। तो माँ केवल पेट देखती है, कहीं बाहर निकल जाएगा बेटा और बाहर फोन करके भैया कुछ खाया था नहीं खाया। जैसे बाहर से घर आएगा तो यही पूछेगी, बेटा पूरा दिन बाहर है कुछ खाया था? और आकर के तुरंत पहले वो जो कुछ होगा, भले वो गुड़ हो घर में बतासा है रखा हो, ला करके बेटा पानी पियो खाओ। और पति जैसे बाहर से आएगा, क्या लाया जी? झोला खाली लाए भरा लाए, बच्चे क्या खाएंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? पति की चिंता नहीं है, लेकिन बच्चों की चिंता है उसको, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो माँ का वात्सल्य यही होता है। हनुमान जी ने कहा, माँ सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। अब यहाँ अशोक वाटिका में मैंने बहुत फल देखे अच्छे अच्छे, और भूख तो आपको लगी बहुत है माता। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं खाऊं। सीता जी ने कहा, भैया मालूम नहीं ये अयोध्या नहीं है, ये तुम्हारे यहाँ पर वाली सुग्रीव का पंपा तो नहीं है, रावण की लंका है। यहाँ पर देवता तक उसके बंधन में बने हैं और बहुत बड़े बड़े निशाचर रक्षा करते हैं इसकी। परम सुभग रजनीचर भाई। हनुमान जी ने कहा, अरे उनकी तो ऐसी की तैसी, निशाचरों से तो मैं डरता ही नहीं हूँ। भूत पिशाच लेकर नया हमारे पड़ोस फटकेंगे नहीं। कहने लगे, अगर तुम प्रसन्नता मानो, तुम सुख मानो, तुम आज्ञा दो, तो जो भक्ति करेगा, जिसको ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद जिसको वैराग्य होगा और जो भक्ति प्राप्त कर लेगा, अशोक वाटिका के फल खाने का अधिकारी तो वही होगा भैया। ऐसे हनुमान जी, सीता जी ने देखा वास्तव में बल भी है, बुद्धि भी है, ज्ञानी भी है, भगवान के भक्त भी हैं। आदेश दे दिया जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसे चले हैं हनुमान जी जगह जगह पर उस बात को ले आओ। प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान का ध्यान करके चले। फिर जैसे लंका में प्रवेश किए, वहां पर भी भगवान के चरणों का ध्यान करके, उसके बाद यहाँ पर माँ सीता फिर कहती हैं, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी भगवान के चरणों को हृदय में रख करके, भगवान का ध्यान करके, तात मधुर फल खाओ। भगवान को मत भूलना। ये नहीं कहने का आशय यही है कि दुनिया में सुखों को भोगो, दुनिया में भौतिक सुखों को भोगो, सारे लोगों को भोगो, लेकिन भगवान का ध्यान करते हुए। ये नहीं कि मैंने बना लिया, मैंने खा लिया। अरे परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद, हे प्रभु आपकी कितनी कृपा है। सुलाते तो, जगाते तो
भूखा हो, लेकिन हे नाथ सुलाते भूखा नहीं हो। बड़े बड़े लोगों के घर में भोजन बना हुआ रखा रह जाता, लेकिन नसीब नहीं होता, इतने काम आ जाते हैं। या भोजन बन गया, बाद में भोजन बनने के बाद घर में ग्राहकता उत्पन्न हो गई, भोजन बना रखा, लेकिन भोजन मुख को नहीं जाता है। बड़ी कृपा होती है उन अन्न देवता की, उन परब्रह्म परमेश्वर की। क्यों? अन्नम ना निंद्यात, अन्न की कभी निंदा मत करो। अन्नम ना परिचक्षित, अन्न का कभी निरादर मत करो। खाओ मन भर, छोड़ो ना कर्म भर। थाली में अन्न भी, अन्नम वै ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही प्राण है, इसलिए अन्न का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। रघुपति चरण, भोजन तो करो, लेकिन भगवान का प्रसाद जान करके, भगवान का ध्यान करके भोजन करो। तात मधुर फल खाओ। अब वहां से भी चले, ऐसे चल देते, जगह जगह हनुमान जी झुकते हैं, जगह जगह झुकते हैं, और जो जगह जगह झुकता है वही आगे को उठ जाता है, आगे बढ़ता है दूनी स्पीड से। एक गुरु जी थे, हमको शिष्य था, उनका साथ में, दोनों पहाड़ी से जा रहे थे उत्तराखंड, भगवान बद्रीनाथ की तरफ। तो जा रहे रास्ते में अचानक पता नहीं सकली घड़ी आई, रास्ता थोड़ा तो छोटा था, अचानक शिष्य का जो पैर था फिसल गया नीचे की तरफ। जब फिसल गया, अब शिष्य ने क्या किया, वहीं पर एक बांस का पौधा था, बांस का पेड़, बांस को पकड़ लिया। जब बांस को पकड़ लिया तो शिष्य नीचे जाने से बच गया, बांस को पकड़ करके गया तो नीचे, लेकिन दूनी स्पीड से फिर वो ऊपर को आ गया, और आकर के फिर गुरुदेव ने कहा, बेटे इस बांस से कोई शिक्षा ली तुमने? क्योंकि संत तो जगह जगह शिक्षा लेते हैं। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, हमें कुछ बोध नहीं हुआ इस बात का। कहने लगे, जब तुम फिसल रहे थे तुमने बांस को पकड़ा, बांस पहले तो नीचे गया और उसके बाद बांस फिर दूसरी स्पीड से ऊपर उठा, आप ऊपर आ गए। तो बांस से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, जो नीचे को झुकता है वही उतनी स्पीड से ऊपर उठ जाता है। इसलिए निरंतर झुकते रहो, सरलता हो आपके अंदर, झुक जाओ। जितना झुकने में कोई दो शब्द कहे उसको सहन कर लो, ज्यादा लड़ाई झगड़ा से दूर रहो। जब तुम सहन कर लोगे, लेकिन वो परमात्मा, वो नारायण, वो हनुमान जी, वो सहन नहीं करेंगे ना। वो तो कहते हैं आम भक्त पराधीन हो, मैं तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों पर दुख नहीं देख सकता कभी, इसलिए उन पर विश्वास करो। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। माँ सीता जी को प्रणाम किया, और अब खाए से तर तोड़े लागा, देखा बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं, ऐसा कोई फल नहीं। अरे रावण की लंका और रावण का बगीचा, कौन सा फल उसमें है? बहुत से फल लगे हैं। हनुमान जी ने फल खाए, और खाने के बाद तर तोड़े लागा, पेड़ों को वो कट स्वभाव, बस जो बंदर होते हैं देखो क्या करता है, खा लो भैया, अलग बात है, ज्यादा इस समय है। अगर छत पर कहीं गेंदा लगा दिया आपने, क्या करेंगे, जो ऊपर बढ़ आती है उसकी बहुत कष्ट होता है, उसी को तोड़ करके अरे भैया भूखे की रोटी खा लो, जो अरे फाड़ते जो नष्ट जो, लेकिन उनका स्वभाव है, ये स्वभाव है, उनको उसी में आनंद आता है, पेड़ पर झूलने में, नोच खोज करने में, ये स्वभाव। बस हनुमान जी का एक चंचल स्वभाव, चंचलता, आनंद आता उनको, इधर से उधर, उधर से उधर, शाखा पे शाखा पर जाए। फल खाए स्थल को लागा, रहे कहाँ वो भट रखवारे। जो सुभट लोग, राक्षस लोग रक्षा करते थे, उन रक्षकों ने विरोध किया। जब विरोध किया, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, कुछ को तो मार दिया, और कुछ वहां से गए जाकर के रावण के दरबार में। महाराज दशकंधर को देखते देखते दौड़ी चढ़ गई, क्यों आए, तुम लोग अच्छा नहीं कर पाए? उसने कहा, प्रभु नाथ एक आवा कपि भारी, तेय शोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मही डारे। प्रभु सारी बगीचा को उसने क्या किया, तहस नहस कर दिया, कुछ नहीं रखा।
हम लोगों ने बड़ी रक्षा की, लेकिन बहुतों को मार दिया। हम लोग अपने प्राण बचा करके पता नहीं कैसे वहां से आ पाए यहाँ तक। उसने कहा क्यों आए, तुमको प्राण दे देना चाहिए था वहीं पर। वो ये नहीं था, उसके शब्द को उसने क्षमा नहीं लिखा था रावण के। उसने कहा ठीक है, और निशाचरों को भेजा, बहुत से निशाचरों को भेजा, लेकिन सारे निशाचरों को हनुमान जी ने तो एक क्षण में परास्त कर दिया, मार दिया। जब सबको मार दिया, एक बेटा है उसका छोटा वाला, जिसका नाम है अक्षय कुमार, जिसका कभी क्षण नहीं होता, जो बड़ा बलवान है, जिसका क्षण उसको भी हनुमान जी ने जैसे आया, आवत देख बिटप गई गर्जा, काहे निपात महाधुनि गर्जा। अक्षय कुमार को एक क्षण मात्र में हनुमान जी ने भगवान के धाम को भेज दिया, जरा सी देर में बंद कर दिया अक्षय कुमार का। कछु मारे सी कछु मर जैसी, कछु मिले सिधई घोरी। अकेले हनुमान जी और जैसे मच्छर हम लोगों पर प्रहार करने लगते हैं इस समय सो रात में, तो मच्छर क्या करते हैं, जहाँ पर कर दो इधर फिर इधर, हाथ उधर चलते रहते हैं ना। हनुमान जी वही करते हैं, कछ मारे से कछ मेरे देश, कछ मेरे से देश दूर, जो देश से मिला उसको वैसे उन्होंने तहस नहस कर दिया। और वो तो सब भागे, कछ पुन जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। हे राजन, ऐसा बंदर तो मैंने आज तक देखा नहीं, इतना बलवान है कि हम लोग पता नहीं कैसे प्राण बचा करके अक्षय कुमार का वध कर दिया, सारी सेना को तहस नहस कर दिया। रक्षा करो रक्षा करो। रावण को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। जैसे क्रोध आया, उसका जो बेटा था कुछ भी था, लेकिन बेटा उसका रावण का आज्ञाकारी तो था मेघनाथ। जब रावण युद्ध में जाने लगा, मेघनाथ का अरे पिताजी, जब तक मैं हूं तब तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं पितृ भक्त था, भगवान का भक्त नहीं मेघनाथ, लेकिन पितृ भक्त था। जब तक मेघनाथ रहा, रावण को बहुत बड़ा बल था उससे। इंद्रजीत, इंद्र तक देवता तक जिससे कहते थे। मेघनाथ माने हमारी कामना, कामना बांधती है, कामना मारती नहीं। मेघनाथ ने किसी का वध नहीं किया, किसी को मारता नहीं था। अगर इंद्र पर गया तो इंद्र को बांध करके ले आएगा। हनुमान जी को भी मारा नहीं, हनुमान जी को बांध करके मेघनाथ ले जाएगा। रावण ने जैसे सुना अक्षय कुमार का वध हो गया, मेघनाथ को भेजा, जाओ, इतना बलवान इतना दुष्ट हमारे बेटे को मार दिया, मारना मत उसको मेघनाथ। उसको लेकर कहना मैं देखूं तो इतना बलवान बंदर, मैं उसको अपनी नजरों से देखूं, और जब देख लूंगा तो हमारे बेटे को मारा है तो वैसे ही उसको दंड दूंगा, वध दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा उसको। ऐसा मन में जो विचार रहा हो रावण के, ऐसे मारूंगा कि वो भी याद करेगा। आया मेघनाथ और जैसे देखा, तब देखा दारुण भट आवा। देवताओं को दुख देने वाला इतना भारी, इतना मेघनाथ बड़ी सी सेना लेकर के आया, तो क्या किया हनुमान जी ने, कट कटाई गर्जा धावा। जैसे हम लोग दांत नहीं पीस रहे थे, हनुमान जी कभी देखो बंदर को जब धमकाने लगता है, तो कल ही पर आ रहे थे हम लोग, हमारे पहले सुबह साथ में थे, वहां पर खड़े चौराहे पर, तब तक बहुत से बंदर आ गए। 3-4 बिटिया निकली और एक ने दौड़ा दिया मुंह बना। औरतें इधर की उधर, माताएं उधर की उधर, रोड जाम, वो बंदर निकलने नहीं दे रहे थे। कोई ऑटो पर बैठ करके निकल रहे, तो कैसे निकल रहे, जब अपनी वाली पर आ जाए महाराज फिर देखो। तो वही हनुमान जी ने क्या किया, जैसे देखा आ रहा हमारी तरफ बड़ी सेना लेकर के मेघनाथ, एक बहुत भारी पेड़ उखाड़ लिया और उखाड़ करके, और रास्ते सस्ते उनके पास है नहीं, वहां पर उठा करके उसी पेड़ को फेंक दिया हनुमान जी ने। जो सेना थी आधी पाधी मरी और बहुत सी सेना का हनन कर दिया, मार दिया। बाद में धीरे जुगल मानव गजराजा द्वंद्व होने लगा हनुमान जी का और मेघनाथ का। मुठिका मारे चढ़ा कर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान जी का मुक्का वो तो बहुत मशहूर वैसे है।
प्रसिद्ध है हनुमान जी का मुक्का, जिसको करते हैं उसको क्या मुक्का ही मारते हैं, मुक्का। रावण को भी मारा था, उसे मेघनाथ को जैसे मुक्का मारा, मेघनाथ मूर्छित हो गया, मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। जब मूर्छित हो गया थोड़ी देर बाद मूर्छा गई, जब होश में आया तो माया भी तो था ही, माया फैलाने लगा। लेकिन तब भी माया कौन, जो मायापति का सेवक है उससे माया कहते हैं। हनुमान जी पर माया भी कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है, बड़ी माया फैलाई उसने, लेकिन जब माया भी प्रभाव नहीं डाल रही, इसीलिए कहते हैं माया के चक्कर में मत पड़ो। अगर खाली माया के चक्कर में पड़ोगे, अगर माया के चक्कर में पड़ोगे, माया को पूजोगे, तो माया कैसे आती है? माया का वाहन है लक्ष्मी के दो रूप हैं, एक है माया का, एक है योग माया का, और एक है महामाया का। योग माया संसार से उद्धार कर देती है और महामाया संसार में लिप्त कर देती है। भगवान के साथ रहती है योग माया, महामाया अलग रहती है लक्ष्मी के रूप में। अगर महामाया को जो कोई पूजता, लक्ष्मी को अकेले पूजता है, तो लक्ष्मी जी आती है बैठ करके, लक्ष्मी जी का महान उल्लू, माता जी बताए। अगर अकेले आती लक्ष्मी जी हैं, वो महामाया बन करके तो उल्लू पर आती हैं, और जब उल्लू पर आती हैं, बहुत से लोग मैंने देखा लक्ष्मी जी के अकेले पूजा करते हैं, तो जब उल्लू पर आती है तो जीवों को क्या करती है, उल्लू ही बना देती हैं, उन्हीं में भटक जाता है। और जब हम योग माया की उपासना, योग माया जुड़ जाना, जब हम भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों की पूजा करते, ऊपर विराजमान है, तो जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सौलोक कैसा पावे। जब दोनों की पूजा करते हैं, जब पहले भगवान नारायण की पूजा करते हैं, तो जब पति आएगा तो पत्नी को घर बस उसको आना पड़ेगा साथ में। और भगवान का वाहन, नारायण का वाहन गरुड़, जब वैसे आती है उल्लू पर, और जब नारायण जी के साथ आती है तो उल्लू पर नहीं आती, तब वो गरुड़ पर आती है। गरुड़ माने ज्ञान का प्रतीक, जो ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी नारायण की शरण में जाओ। माया जो भगवान का भक्त होता है, उसको माया कभी सताती नहीं, माया व्याप्त नहीं होती है। मेघनाथ के सारे अस्त्र जब बेकार गए, तो उसने क्या किया, अंतिम अस्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मबाण कपि कहो ते मारा, परत्यु बार कटको संघारा। जैसे ब्रह्मास्त्र का संधान किया, हनुमान जी ने सोचा अगर इसको नहीं मानूंगा ब्रह्मास्त्र को, तो इसकी महिमा कम पड़ जाएगी। नाग पास में बांध करके ले चला वहां से, लेकिन गिरते गिरते हनुमान जी ने दुष्टों की दो सेना का संहार कर दिया, अपना शरीर बहुत भारी बना लिया। पता नहीं कितने दैत्य उनके शरीर के नीचे दब करके मर गए। हनुमान जी कहते हैं, जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। भगवान भोले बाबा रामचरितमानस के प्रथम होता है। जहाँ पर भगवान भोले बाबा संबोधित करें, समझ लो ज्ञान का प्रसंग है। वहां पर साधारण लोग ज्ञान की कथा करते हैं, ज्ञान ज्ञान की कथा करते हैं। कहने लगे, जासु नाम जप सुनो भवानी, हे भवानी, जिनका नाम लेकर के भव बंधन कट जाते हैं। तास दूत की बंद तरुगावा, प्रभु कारज लगी कपे बधावा। भगवान के कार्य करने के लिए वो भगवान का दूत बंधन में बंध गया। भगवान का कार्य करना पड़े हमको, चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाए भगवान के लिए। अब हनुमान जी को जब बांध लिया, ले आकर के रावण की सभा लगी हुई है, उसी सभा में खड़ा कर दिया मेघनाथ ने। हनुमान जी ने जब देखा, बढ़िया, अरे बहुत सुंदर सभा है, कैसी सभा है। हनुमान जी देख करके विस्मित हो गए। कैसा, दसमुख सभा देखी कपि जाई, कहे न जाए कछुअति प्रभुताई। वाणी से वर्णन नहीं किया जाता। कर जोरे सुर दिस विनीता, ढकुटि बिलोकत सकल सभीता।
कर जोरे जितने भी देवता 33 कोटि हैं वहां पर देखा उसके दरबार में हाथ जोड़ करके खड़े हैं। महाराज बताओ ऐसा रावण कितना बलवान, कोई साधारण नहीं था। भ्रकुट भी लोग का केवल रावण क्या करता था, अगर मान लिया गंदा हो गया उसका राज दरबार, अब उसको झाड़ू लगाना है तो कहता नहीं था झाड़ू लगा, बस ऐसे इशारा करता था केवल ना। भ्रकुट भी लोग उसके नेत्रों को देख रहे, सकल सभीता पवन देव देख रहे हैं, हनुमान जी के पिताजी पवन देव से झाड़ू लगवाता था ना, बस जैसे ऐसा करता झाड़ू, बस वरुण जी से कह देता होगा ऐसे करता होगा तो उनको बेटा दबा देते जाकर, फिर उनके समरसेवल का पानी बरसाते भरते होंगे वरुण जी। इतना उसका जलवा, काल को पार्टी में बांध रखा था, शनिदेव उल्टा उल्टा लटक रहे थे उसके। हाँ, कर जोरे सारे नवग्रह सारे देवता, कर जोरे सूर्य से बेटा प्रकुट विलोक सकल सभीता। एक बात और एक समय की, एक दिन रावण वैसे प्रातःकाल जग जाता था तो वो राक्षस लेकिन पूजा पाठ बहुत भोलेनाथ का परम भक्त था, प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में जग जाता था। लेकिन एक दिन जगा नहीं, जब प्रातःकाल जगा नहीं तो उसके बाबा जी जो थे, बाबा जी आते थे, बाबा जी लोरी गाते थे। जब लोरी गाते थे बाबा जी प्रातःकाल तब वो जगता था। लोरी कौन गाते थे, ये सब लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह मोबाइल पर कोई गाना लगा करके सुनता, कोई कुछ सुनता, लेकिन कोई भजन सुनता, कोई सस्त्राचन सुनता, कोई राम का नाम सुनता। तो उसके ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं उस समय, लेकिन उसके बाबा ब्रह्मा जी क्या करते थे, वेद पाठ करते थे, वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, और ये करना भी चाहिए। तब रावण जगता था वेद मंत्रों का उच्चारण सुन करके। ब्रह्मा जी आए, वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। एक छोटा सा सैनिक रावण का, छोटा सा दरबान, वो कहने का बंद करो, बोलो मत, आज कहने लगे क्यों, हमारा काम है। मैंने कहा आज हमारे महाराज राजा रावण किसी सुंदरी को लेकर के आए हैं, और वो सुंदरी हमारे महाराज की बात नहीं मान रही है, इसलिए हमारे महाराज जी थोड़ा व्यथित हैं, इसलिए वो सो नहीं रहे, लेकिन चिंता में पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने वेद पाठ करना बंद कर दिया। इतना जलवा है छोटे से पहरेदार का, इतना जलवा है। और रावण की तो क्या बात, एक है गंधर्व जिसका नाम तुम्बुरु, तुम्बुरु वीणा बजाता था। जब वीणा बजाता था बढ़िया धीरे धीरे, तब रावण की नींद खुलती थी। तुम्बुरु आया, वीणा बजाने लगा, जैसे वीणा बजा, अरे बंद कर इसको। तुम्बुरु ने कहा क्यों, कहने का मालूम नहीं, आज महाराज जी थोड़ा व्यथित हैं, बार बार कहते हो, सुंदरी की बात पर ध्यान ही नहीं रहती है, तो जगेंगे नहीं। और तुम्बुरु ने तुरंत वीणा बजाना बंद कर दिया। ऐसा था एक छोटे से पहरेदार का दिला, तो रावण की तो क्या बात है। सारे देवता लोग कर जोरे सुर दिस विनीता भ्रकुट विलोकत सकल सभीता, सारे देवता लोग खड़े हैं इधर उधर। वहीं पर जब भगवान का भक्त जाता है, हनुमान जी महाराज जाते हैं, तो देखा इधर उधर ये तो सब देवता, लेकिन देखे प्रतापन कपि मन शंका, जिम यही गण महु गरुण शंका। कोई शंका नहीं, कोई विचार नहीं, जैसे सांपों के बीच में गरुड़ जी अकेले चले जाएं, ऐसे हनुमान जी बिल्कुल अकेले, कोई शंका कोई संशय नहीं। देखा रावण, अब जब गुस्सा आता है, जिसका बेटा मार दिया जाए तो क्या फूल चढ़ाएगा। रावण गालियां देने लगा, हनुमान जी को उल्टा सुलटा अपशब्द बोलने लगा। कपिहि बिलोकि दशानन बिहसा कहे दुर्बाद, दुर्बाद माने दुर्वचन, अपशब्द बोलने लगा। सुत बद सुरति कीन पुनि उपदा हृदय दिशा, याद आ गई हमारे छोटे वाले बेटा को तूने मारा है। अच्छा, और इतने सब देवता लोग बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े, तूने यहाँ पर आया, न तो कोई नमस्कार न कोई प्रणाम, अरे मैं रावण हूँ, बिल्कुल ऐसे चलता चला आया, कोई अभिवादन नहीं, और जल घूम गया। कहने लगा 5 प्रश्न पूछे रावण ने हनुमान जी से, 5 क्यों, पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर, 5 प्रश्न पूछे। उसने कहा लंकेश कवन तय कीसा, कह के बल घाल से बन खीसा,
कीधौ श्रवण सुने नहीं मोही, देख्यों अति असंक सठ तोही। पहला प्रश्न यह है तू कौन है। फिर दूसरा प्रश्न है किसके बल से तूने हमारे निशाचरों को मार दिया। क्या तू मुझको जानता नहीं है। तीनों लोकों में हमारा डंका बजता है, क्या तू जानता नहीं मेरे बारे में। मैंने तू इतना असंक हो गया, इतना निसंक हो गया। फिर मारे निश्चर के ही अपराधा, हमारे निशाचरों का मार दिया। कौन सा अपराध किया था उन्होंने। वो तो रक्षा कर रहे थे सोमाटिका की। फिर क्या तुझको डर नहीं लगता। कौशल कोई न प्राण के वादा, क्या तुझको अपने प्राणों का भय नहीं है। पांचवा प्रश्न मेरा ये है। हनुमान जी ने कहा हाँ ठीक है, तो प्रश्न कर ले, उत्तर मैं तुझको अभी देता हूँ। हनुमान जी उत्तर देने में हो तो महाज्ञानी परम ज्ञानी हनुमान जी अपना देखो उत्तर पहले वाले प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो कहा था तुम कौन हो। अभी अगर हम लोगों से कोई पूछे कौन हो तो अपना नाम बता देंगे जो कुछ, लेकिन हनुमान जी अपना नाम बता करके उत्तर नहीं देते। जब भगवान ने भी परिचय पूछा था, पहले वाले दिन मैंने बताया था, हनुमान जी से जैसे पूछा था कि तुम कहो विप्र निधि कथा बुझाई। हनुमान जी ने कहा था देह दृष्टा तुदासो हम जीव दृष्टा तुदंसका वस्तु तस्तु तदेवास्मीत में निश्चला मति। हे राम जी, देह की दृष्टि से मैं तुम्हारा दास हूं, शरीर की दृष्टि से तुम स्वामी मैं सेवक, जीव की दृष्टि से मैं जीव तुम्हारा अंश ईश्वर का अंश, और तत्व की दृष्टि से जो आत्मा तुम में हो हम में एक है, हम दोनों कोई भेद नहीं है। ये भगवान को उत्तर दिया था। जब रावण पूछता है तो रावण से हनुमान जी कहते हैं रावण सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। अरे रावण ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जो सारे ब्रह्मांड की रचना करने वाला है, ब्रह्मांड में जो व्यापक है, और जाके बल विरंचि हरि ईसा। ब्रह्मा जी विष्णु जी भोले बाबा जिसके बल से शक्ति पा करके विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा रचना करते हैं और भोले बाबा संहार करते हैं, जिनकी शक्ति से वो शेष जी इस पृथ्वी को धारण करते हैं। और जब भक्त पर दुख आता है तो अनेक रूप बना करके परमात्मा आ जाते हैं, और तुम्हारे जैसे दुष्टों को जो सीख देने वाला है। और याद नहीं उस मिथिलापुर में जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष का भंजन किया था, हर को दंड कठिन जय भंजा, जिसने सारे दुष्टों का वध किया है। और तो और जो तुम्हारे बराबर बलवान थे, खरदूषण महिषम बलवंता, तेरे को मारे दिल भगवंता, तुम खुद जानते हो। खरदूषण तुम्हारे बराबर तो बलवान था। खरदूषण और तीसरा का वध करने वाला, बंधे सकल अतुल्य बलशाली। और क्या बताऊं, जाके बल लवलेश दे जितेऊ चराचर धारी, जिसके बल से तुमने सारे तीनों लोकों पर विजय हुए हो, जय हुई है तीनों लोकों पर तुम्हारी। और तासुदूत मैं जाकरी हरियाण्यो प्रियनाथ। पहले प्रश्न का उत्तर इतना लंबा दिया हनुमान जी ने। मैं उन्हीं का दूत हूँ, अपना नाम नहीं बताया। उन परमात्मा का दूत हूँ, उन राम जी का दूत हूँ जिनकी स्त्री का तुम हरण करके लाए हो। ये कहीं जरा सा भी हनुमान जी को अभिमान है ही नहीं, लेस मात्र भी। अपना परिचय ऐसे दो ऐसे उन परमात्मा के अंश हैं हम। फिर जो तुमने कहा था कि हमको जानते नहीं हो, कि श्रवण सुने नहीं मोही, दूसरा प्रश्न यही तो था। हनुमान जी ने कहा खूब सुना, आपके बारे में महाराज जी खूब जानता हूँ। कितने बलवान हो, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सास बाउसन पड़ी लड़ाई। एक बार शास्त्रा भाव से लड़ने के लिए गए थे, वहाँ पर उसके बच्चों ने तुमको बांध लिया था, खिलौना बना दिया था तेरा, मैं जानता हूँ। और ये तो सब जानते, समर बालिसन करी तो सुपावा, बाली से तुम लड़ने के लिए गए थे, बाली ने तुमको बगल में दबा दिया था। इतने बलवान हो तुम, क्या तुम्हारी प्रभुताई है। अब वो रावण धीरे धीरे पड़ता जाता है।
सोने का भी वचन बहुत खिसियाना है शर्म से, और कहने लगे तुमने और प्रश्न किया था, ये बताओ मारे निश्चर के अपराधा, हमको निशाचरों को इसलिए मारा क्योंकि हमको भूख लगी थी, खायो फल प्रभु लागी भूखा, हमारा स्वभाव है इसलिए मैंने पेड़ों को उखाड़ दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया। और तुम्हारे जो निशाचर लोग थे, जो दुष्ट थे, उन्होंने मुझको मारने का प्रयत्न किया, तो रावण जिन्हें मैं मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझको मारा तो सुने को मैंने मारा, और अन्यथा और किसी को मैंने मारा। वो जो तुम्हारे पास आए बताए, उनको तो मैंने मारा नहीं, जिन्होंने मुझको मारा उनको मैंने मारा। तेरी पर बांधे तुम्हें तुम्हारे उस पर तुम्हारे बेटे ने मुझको बांध करके ले आया, बताओ। लेकिन हमको बांधने की कोई लज्जा तो है नहीं, क्योंकि हम भगवान का कार्य करने के लिए, भगवान का कार्य करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़े, छोटे से छोटा भी काम करना पड़े। मोह ने कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर खाजा। अपने भगवान का काम करने आया हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, मेरी बात मान लो, तुम देख लो, तुम्हारे कुल की परंपरा ये नहीं है। अरे उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, ऐसे तो पुलस्त्य जी के पौत्र हो, और वो परमात्मा जिनके डर से काल भी भयभीत होता है, तासों बैर कबहु नहीं कीजिए, हमारे कहे मुझसे बैर विरोध मत करो, और जानकी जी को दे दो, बात खत्म हो जाएगी। वो तो बड़े दयालु हैं भगवान, जो कि शरण में चला जाता है उसको वो गए शरण प्रभु राखिए तो अपराध विसारे। भगवान की शरण में जाकर के तो देखो एक बार। हे रावण, भगवान जी ने गीता में कहा है, आप भगवान कहने लगे अर्जुन से गीता में, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। हे अर्जुन, अपि चेत् सुदुराचारो, कितना भी दुराचारी, कितना भी दुष्ट, कितना भी पापी, लेकिन क्या करे, भजते माम अनन्यभाक्, अपना पाप कर्म छोड़ दे और निरंतर मेरा चिंतन करने लगे। कैसे? रत्नाकर डाकू के जैसे। रत्नाकर नाम का डाकू जो निरंतर लूटपाट ही करता था। एक दिन देवर्षि नारद से जब उसकी भेंट हो गई तो उन्होंने कहा, भैया लूटपाट बड़ी करते हो, लोगों को मारते हो, काटते हो, इसलिए पाप तो तुम भोगोगे। उसने कहा, तो हमको बरगलाओ मत, हमको बहलाओ मत, हम अपने परिवार के लिए करते हैं सब। नारद जी ने कहा, परिवार तुम्हारा साथ नहीं देगा। उसने कहा, क्यों साथ नहीं देगा? नारद जी ने कहा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जा करके अपने पिताजी से, माताजी से, पत्नी से पूछ करके आओ, रत्नाकर के नाम है पूछने जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। नारद जी का भागूंगा नहीं, हमको बांध दो अगर तुमको विश्वास नहीं है। रत्नाकर ने कहा, ठीक है। रत्नाकर ने बांध दिया। बांध करके अपनी पत्नी से जाकर के कहा, पिता से जाकर के कहा, पहले पिताजी मैं जो पाप कर्म करता हूँ क्या उसमें तुम भागीदार हो? मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, शुश्रूषा करता हूँ, भोजन देता हूँ। पिताजी ने कहा, भैया वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन मैं तुम्हारे पाप में अधिकारी नहीं हूँ, पाप में भागीदार नहीं हूँ। मन खराब हो गया। माता जी से पूछा, माता जी ने भी कहा, बेटा मैंने तुमको जन्म दिया है, तुम्हारा धर्म है हमारा पालन पोषण करना, मैंने तुमको पाला, तुमको परस्पर भाव था, लेकिन पाप मैं लेने वाली नहीं हूँ। बाद में पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। पत्नी से पूछा, प्रिय क्या हमारे पाप कर्म में भागीदार हो? पत्नी ने कहा, वाह वाह, अपना अपना मैं धर्म कार्य अगर करोगे तो मैं आधे की अधिकारी हूँ उसमें, लेकिन पाप कर्म करोगे वो मैं नहीं बता सकती, उसको तुमको ही भोगना पड़ेगा। जो अहंकार था सारा का सारा मिट गया। आया देवर्षि नारद के पास, उनके बंधन खोलने लगा। नारद ने कहा, ये क्या बंधन क्यों खोला? उसने कहा, प्रभु मैंने आपको गुरु मान लिया, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। नारद जी ने मंत्र दे दिया, भैया राम राम देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े पाप किया तुमने। उसने कहा, प्रभु राम तो निकलेगा नहीं, मैंने निरंतर मार काटी है, बस मार मार मार। तो उन्होंने कहा, नहीं राम
तो मरा मरा कर उल्टा बोल। वही रत्नाकर मरा मरा जप करके, लेकिन उसी ने सोच रहे पाप करना बिल्कुल खत्म कर दिया। भगवान का नाम ऐसा है, दुधारी तलवार है जो इधर को भी नष्ट करता है और इधर को भी नष्ट करता है, सारे पाप को समूल नष्ट कर देता है भगवान राम जी का नाम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वही रत्नाकर नाम का डाकू क्या हुआ, वाल्मीक बन गया। इतनी घोर तपस्या की कि तपस्या करते करते दीमक ने उसके शरीर को चारों ओर से जकड़ लिया, घेर लिया। दीमक को कहते हैं बल्मी, बल्मी देव भाषा में, संस्कृत में बल्मी। जब बल्मी ने घर बना लिया ऊपर, तो नाम पड़ा वाल्मीक। वाल्मीक नाम तो उनका रत्नाकर था, रत्नाकर से बन गए महाराज वाल्मीकि, जो भगवान के परम भक्त, जिन्होंने रामचरित मानस की, रामायण की रचना की, वो वाल्मीकि। भगवान कहते हैं आप चारो नीच गणिका गज जामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दिया आपने। भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। एक बार जो भगवान का नाम ले लेता है, उसके जन्म जन्म के संकट कट जाते हैं। तो बार भगवान का नाम ले लो आप लोग भी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, विधि का विधान जान मान लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, या अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। राम कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। एक कहीं पर संत जी रहते थे किसी घर में, उसी घर में कोई बालक भी रहता था, नवयुवक बालक। संत जी पुराने विचारों वाले, तो जैसे जगह प्रातः काल यही भजन गाने लगे, सीताराम 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 कहिए, गाय विधि राखे राम वाही विधि रहिए। और बच्चे को सवेरे सवेरे जब वो जगे सोए तो उसको नहीं में डिस्टर्ब हो, क्योंकि रात भर तो चला अपना लैपटॉप, रात भर चला मोबाइल, और प्रातः काल सोने लगे।
और जैसे सीताराम सीताराम कहे तो लड़का कहे महाराज बस ये सवेरे सवेरे भगवत मत किया करो, सीताराम सीताराम। भक्त लोग जब प्रेम से करते सीताराम, तुम्हारे सीताराम ने कर दी नींद हराम, तुम्हारे सीताराम ने हमारी नींद हराम कर दी, सीताराम में क्या करो। संत ने कहा भैया ये सीताराम ऐसे हैं, भूखा जगाते तो जरूर हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं, पर विश्वास तो करो। तुम दिन भर रात भर मरे जाते हो अपना जो बिजनेस व्यापार के चक्कर में, विश्वास करो नारायण पर, भूखा जगाते जरूर हैं लेकिन सुलाते नहीं भूखा। उसने कहा अच्छा आज हमारी तुम्हारी शर्त लग जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल लग जाए। कहने लगे आज हम शाम तक देखेंगे हमको भगवान कैसे खिलाते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, देखेंगे कैसे हमको भूखा ही सोऊंगा। अगर मैं भूखा सोया तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको साधुपना छोड़ करके गृहस्थी बन जाना पड़ेगा। और अगर हमारा पेट भर गया तो मैं गृहस्थी छोड़ करके बच्चा छोड़ करके मैं संत बन जाऊंगा। दोनों में शर्त लग गई। जब शर्त लग गई उसने सोचा क्या करो, घर से निकल गया। यहाँ पर रहता था जंगल में चला गया। यहाँ तो कोई घर वाला आएगा नहीं खिलाने के लिए, नहीं तो माता आ जाती, पिताजी आ जाते खिलाने के लिए, खाओ खाओ बेटा खाओ, बिना बेटे को खिलाए माता पिता खाते नहीं। यहाँ कौन आएगा जंगल में, देखूंगा कैसे भगवान हमारा पेट भरते हैं। फिर सोचा जंगल में क्या पता कोई जंगल में आ जाए, जंगल में राहगीर आ जाए, लकड़ी काटने वाला आ जाए, कहते भैया खा लो, क्या करो। उसने सोचा विचार किया, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ पर हमको कोई देख भी नहीं पाएगा, बरगद का पेड़ बिल्कुल झुरमुट में जाकर के छिप गया ऊपर। पूरा दिन तो बीत गया। अब मन में लड्डू फूटने लगे, आज मैंने संत का अपमान कर दिया, आज मैं सर्प जीत गया, संत हार गए, दिन भर भूखा रहा। और आज अब जैसे चलूंगा कहूंगा बाबा अब बन जा तू गृहस्थी हो जा। सायंकाल हुआ, रात्रि का समय होने वाला, और हम कहे जैसे ही 8-9 बजे जंगल में एकदम कोलाहल मचा। बहुत से पता नहीं कहाँ से बंजारे लोग आ गए और आकर के जैसे नट वगैरह नहीं चलते, उसी बरगद की जो छाया देखी उस छाया के नीचे बैठ गए। दिन भर के भूखे प्यासे बेचारे अपना भोजन लाए थे, इधर मांग मांग करके पत्तल डाले, बढ़िया कहीं से भंडारा वंडारा खा कर क्या रहेंगे, उसी पत्तल पर सब भोजन लगा दिया। सभी लोग भोजन करो भोजन करो, छोटे छोटे बच्चे माताएं और सब बंजारे लोग भोजन करने के लिए बैठ गए तैयार होकर के। अचानक जंगल में हल्ला मचा, दूर से दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, भाग ना पाए, इन्हें को पकड़ो, लूट लो, मारो काटो। जैसे आवाज आने लगी वो सारे बंजारे जो भोजन थे भोजन छोड़ छाड़ करके प्राणों पर आई, भागे। भोजन वैसे के वैसे रखा। पीछे से बढ़िया घोड़े, बड़े बड़े डाकू, हाथ में तलवार अंता ले करके सब देखा इधर उधर, कहाँ गए भाग गए। कहने लगे हमें लगता है तो देखा नीचे भोजन, और दिन भर के भूखे डाकू, जो डाकुओं के साथ में उनके साथी लोग थे, साथियों ने कहा बड़ी बढ़िया व्यवस्था, इतना अच्छा भोजन रखा है, भोजन करो भोजन करो। सरदार ने कहा भोजन में कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्या पता है शत्रु की चाल है, हमको मारने की पूरी प्लानिंग है, विष मिला होगा इसमें। और देखो जिसने स्वांग रचाया है, भोजन रखा है, यहीं पर कहीं पर छिपा होगा, देखो उसको ढूंढो ढूंढो। अब सब ढूंढने लगे कहाँ छिपा, कोई इधर उधर दिखाई ही ना दे। तब तक सरदार ने बढ़िया बड़ी वाली लंबी टाप चल रही थी, टाप इधर उधर घुमाई, जैसे ऊपर घुमाई बरगद के पेड़ के ऊपर, तो देखा महाराज जो बैठा है, कि देखो कहते थे यही छिपा होगा, वो छिपा है, उतारो इसको नीचे। सैनिकों ने भैया उनको उस लड़के को उतारा नीचे, जैसे नीचे उतारा, क्या भोजन में मिलाया? उसने कहा भैया मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने मिलाया खा इसको, जब तू खा लेगा तब हमारे सैनिक खाएंगे, तूने जहर मिला के रखा, तू मारा जाएगा। उसने कहा सरकार कर लो विश्वास मेरा, मेरे सरदार जी, हुकुम सब बजाऊंगा मैं, हुकुम सब बजाऊंगा। करता हूँ प्रार्थना ये सुन लो अर्ज मेरी, भोजन नहीं खाऊंगा मैं, भोजन नहीं खाऊंगा। हाथ जोड़ता हूँ, भोजन नहीं करूंगा, और चाहे तो कुछ काम करवा लो, चौका डाल सब करूंगा, जूते ढूंढूंगा तुम्हारे सबके, लेकिन भोजन नहीं करूंगा। सरदार ने कहा
भोजन आज तुझको मैं मार मार कर खिलाऊंगा, मारूंगा, तुझको नहीं खाएगा। मजबूरी में बेचारा मरता क्या न करता, उसने जैसे भोजन का कौ तोड़ा, खाना शुरू किया, नेत्रों से आंसू आ गए, रोने लगा, कहने लगा प्रभु विश्वास हो गया, तुम भूखा जगाते तो जरूर हो, क्योंकि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका, संत जो कहते हो सत्य हो जाता है, लेकिन भूखा सुलाते नहीं हो। सरदार ने कहा क्या कह रहा है, क्या मतलब कर रहा है? उसने कहा हुजूर वो परमात्मा भूखा जगाता तो जरूर है, लेकिन सुलाता नहीं। हमारी शर्त लग गई थी एक संत जी से, ये सत्संग का प्रभाव है। संत से हमारी शर्त लगी थी कि आज अगर मैं भूखा रहा तो तुम गृहस्थ में आ जाओगे, और अगर मैं पेट भर गया तो मैं संत बन जाऊंगा। जो डाकुओं का सरदार था उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने अस्त्र शस्त्र सारे डाल दिए, सारे डाकू जो थे वो भगवान के भक्त बन गए। और वो आया अपने उन्हीं संत के पास, संत से कहा प्रभु चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा भैया क्या बात? उसने कहा मैं हार गया, आप जीत गए, मैं आज से अपना जो गृहस्थ धर्म है उसको गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, प्रेम के मार्ग में नहीं जाऊंगा, श्रेय के मार्ग में जाऊंगा, मैं संत बन जाऊंगा। उन्होंने दीक्षा दी, और दीक्षा देने पर एक नाम बदल जाता, जैसे हम लोग हैं, इसके बाद जो हम माने संत बने तो नाम बदल जाएगा। नाम रख दिया, पहले कुछ और नाम रहा होगा, उन्होंने नाम रख दिया, जो प्रसिद्ध हो गए, जिन्होंने धर्म की बहुत बड़ी स्थापना की। आगे चल करके नाम पड़ा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, उन विश्वास सबके लिए नहीं है, साधकों के लिए, भक्तों के लिए, जो भगवान पर विश्वास करता है। पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, मलूक दास जी जो बच्चा था, आगे चल करके वही संत बना, जिनका नाम पड़ा मलूक दास। आगे चल करके मलूक पीठाधीश्वर हुए, उन्हीं के मलूक दास महाराज की, उन्हीं की परंपरा से हमारे आदरणीय श्रद्धेय राजेंद्र दास जी मलूक पीठाधीश्वर कहे जाते हैं, मलूक पीठ से वही मलूक दास जी। ऐसा भगवान के नाम की ये महिमा है। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसकी चिंता करते, जो भगवान की याद करता, भगवान उसकी दया करते। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, तो नारायण पर विश्वास करो। कहने लगे हनुमान जी, बार बार समझाया उसको, लेकिन रावण मानने वाला था। रावण अब हनुमान जी जब कहने लगे, सब राक्षस हाँ हाँ ठीक है। वो हनुमान जी को लगा क्या किया जाए, इसका अपमान किया। उसने कहा, रावण ने, मृत्यु निकट आई खल तोरी, लाग सियनम सिखावन मोही। तेरी मृत्यु आ गई है, हमको सिखा रहा है, इतना बड़ा ज्ञानी मैं। हनुमान जी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, विलोम समझ लो। उल्टा होई का हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट मैदाना, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा। क्या हमको कहना पड़ेगा इसके प्राण लो, जैसे उसने कहा कहना पड़ेगा, निशाचर मारने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय विभीषण आ गए। इतना प्रेम रहा होगा दोनों भाई में, रावण विभीषण ने। रावण ने आज्ञा दे दी फांसी, इसको मार दो, फांसी का हुक्म सुना दिया। लेकिन विभीषण आए जो फांसी के तख्ते से उतार गए। कहने के ना मारना है रावण, दादा मार क्यों रहे हो? नीति विरोध हमारी दूता, इसको मारो मत। अब हनुमान जी के पक्ष के लोग भी वहां पर हैं। रावण जो है, रावण को है क्या, हनुमान जी की पकड़ जो है, हनुमान जी का प्रेम जो है, हनुमान जी की जो पूंछ है, पूंछ देख करके रावण को बड़ी चिढ़ हो रही है। उसको पूंछ में श्लेष है, पूंछ थोड़ा जैसे पूंछ जैसे
शरीर का एक अंग विशेष उसको पूंछ कहते हैं। लेकिन पूंछ आजकल जो हम लोग कहते हैं ना, पूंछ का ऐसा प्रभाव है संसार में। बड़े बड़े बुजुर्गों के पास बैठो कहीं जाकर के लखनऊ वगैरह में, तो क्या कहेंगे, क्या बताऊं, इस घर में घर को मैंने बना दिया, इतना बढ़िया सब, इतने हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, सब कुछ, लेकिन इस घर में तो हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। क्या बताऊं, लोग कहते हैं समाज में तो हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। क्या तो किसी के घर में जाओ तो ना कोई पूछ से कोई आदर ना करे। आज महाराज जी ने कहा, महाराज जी आज हमारे जल सेवा जल पहले मिल गया था, तो आज वो कहेंगे लोग, क्या बताऊं, चाय की तो बात करो, पानी तक को नहीं पूछा, पूछे नहीं हमारी, सब पूछ का ही। बड़े बड़े लोगों में हमारी, और बड़े से लोग कहते हैं उनकी वहाँ बड़ी पूछ है, बड़ी पहुंच है, बड़ी पूछ है। तो रावण को यह लगता लंका हमारी, लंका हमारी और पूछ किसकी, पूछ रावण की, पूछ क्या नाम, हनुमान जी की। लंका हमारी, हमारी लंका में पूछ इसकी, हनुमान जी को पूछ, रावण को हनुमान जी की पूछ से बड़ी चिढ़ है। उसने कहा कि विभीषण का नीत विरोध मारिए दूता, आन दंड कछु करे गोसाई को, और दंड दे दो इसको। उसने कहा ठीक है, अब हमें यह लगता है, क्या दंड दो, क्या दंड दो, प्राण नहीं लेना है दूत के, ऐसा करो इसके अंग भंग कर दो, अंग भंग कर पठैय बंधर। हनुमान जी ने सोचा अंग भंग करने की बात कर रहा है, ऐसा न हो, हे शारदे, हे मां सरस्वती, कृपा करो, ऐसा उसको याद आ जाए हमारे राम जी ने इसकी बहन की नाक काटी थी, और अगर ये कह देगा वही बदला लिया, हमारी नाक कटवा दे, अंग भंग कर दे, तो मैं इन दुष्टों से, इन विषयी दैत्यों से क्या नाक कटा करके जाऊंगा उन परमात्मा के यहाँ। और हम सभी लोगों की बात है, इस संसार में विषयों को भोग करके उन परमात्मा के अगर नाक कटा करके जाएंगे। यही हनुमान जी विचार करने लगे, मां शारदे का ध्यान किया, या कुंदे में तुषारहार धवला, कृपा करो। मां शारदा ने, सरस्वती जी ने कृपा की। तब तक मन में विचार आया हनुमान जी के, अभी तो उसको पूंछ दे करके चिढ़ दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को उठाया, पीछे से पूंछ को उठाया, देखा बड़ा सहलाया पूंछ को, बढ़िया है, देख करके पूंछ को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूंछ को बार बार चूमते हैं हनुमान जी, बार बार पूंछ की तरफ देखते हैं। अब जैसे हम किसी अंग को बार बार छुए, किसी कपड़े को बार बार छुए, तो लगेगा इसको इसी से ज्यादा प्रेम है। रावण ने कहा, अच्छा अब समझ में आई बात, ये लगता बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है। पूंछे से तो इधर की उधर, उधर की उधर है, पूंछ हिलाता खूब है, पूंछ हिलाता फिरता, पूंछे में सब है कारण। अब तुरंत उसकी जो मति थी वो बदल दी। मां सरस्वती ने कहने लगा, कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। कपि के ममता पूंछ पर, इसकी पूंछ में ही ममता है। तेल बोरी, तेल में डुबो करके आग लगा दो। निशाचरों ने सोचा महाराज जी हमारे दुष्कंधर कह रहे हैं तेल में, गए दौड़े दौड़े सब गए, और हनुमान जी के आगे तेल का जलाना था या घी का? अरे राक्षस बड़े बुद्धिमान थे, तेल का दीप जलाते, घी का, अरे जो भी जलाओ, वैसे घी का दीपक जलाना चाहिए हनुमान जी के, घी का दीपक। निशाचरों ने कहा अरे हनुमान जी हैं, तुम तेल की बात क्या, घी हमारे यहाँ नहीं है, हनुमान जी की आरती घी से की जाती है। गए घी लेकर के आ गए, अब घी लेकर के घी लगाते जाते हैं, पोत में कपड़ा लपेटते जाते हैं, घी लगाते जाते हैं, पोत में कपड़ा लपेटते जाते हैं, धीरे धीरे घी खत्म। इतनी बड़ी लंका, इतने सब कुछ वहाँ, घी खत्म हो गया। रहान नगर बसन घृत तेला, घी खत्म। रावण ने कहा जैसे घी खत्म हो गया हमारा, रावण ने कहा घी खत्म हो गया, मैंने घी लाने के लिए थोड़ा कहा था, मैंने तेल कहा था। कहने लगे महाराज तेल लाए, तेल भी खत्म हो गया। कहने लगे फिर, कहने लगे जो कपड़ा था सारे का सारा कपड़ा भी खत्म हो गया। रहान नगर बसन घृत तेला, लेकिन बाढ़ी पूंछ, अब भी जो पूंछ, रावण ने कहा फिर पूंछ,
पूछ जैसे नाम लेते थे रावण चिढ़ जाता था पूछ से, फिर पूछ गाड़ी पूछ कीन कभी खेला। पता नहीं विद्वानों का मत है जब लंका में रहा नगर बसन, कपड़ा भी नहीं रहेगा, दूसरे दिन राक्षसों ने पहना क्या होगा, व्रत भी नहीं रहेगा, तेल भी नहीं रहेगा, दूसरे दिन उन्होंने सब्जी का चौकी होगी। जब रहा बसन घर तेला गाड़ी पूछ कीन कभी खेला, फिर उसी समय बड़ा मजा आता है लोगों को, जब किसी का अपमान होता है तो बड़ा आनंद आता है। जब देखा कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। ये गति होती है भगवान के भक्तों की, तमाशा देखने के लिए आए और कोई तो हंसता है, तो हनुमान जी के लात का प्रहार करता है, चरण का प्रहार करता है। हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया तुम्हारा समय है, चाहे जो कुछ कर लो, क्यों मोह ने कछ मारे कई राजा, मोह ने कछ बांधे कई राजा, चाहे जो कुछ करो भैया। हनुमान जी कैसे हैं, हनुमान जी तो हाथी के जैसे हैं, हाथी कोई परवाह नहीं करता किसी की, हाथी जा रहा है रास्ते में, और हाथी की जितनी पूजा होती है अपने समाज में इतनी किसी जितनी नहीं होती। हाथी जब चलता है तो अगर दादाजी हैं पोते को लिए तो दादाजी कहेंगे ऐसा करो, प्रणाम करो, गणेश जी हैं, वक्रतुंड महाकाय को सब हाथी को प्रणाम करते हैं। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ जोड़ करके लोग हाथी के आगे खड़े रहते हैं, और पीछे से प्रणाम तो करने वाले बहुत हैं, और पीछे से भौंकने वाले जो कुत्ते हैं तो हाथी को देख करके भाव 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 पीछे से भौंकते हैं, उस पर भी हाथी का कोई प्रभाव नहीं। आगे हाथ जोड़ रहे, पीछे भौंक रहे, हाथी चलता चला जा रहा है। विद्वान ने पूछा अच्छा ये बताओ ये पीछे से कुत्ते भौंकते क्यों हैं? कहने के कुत्ते इसलिए भौंकते हैं, कुत्ते हाथी को देख करके नहीं भौंकते, कुत्ते उनको देख करके जो हाथ जोड़े खड़े हैं हाथी के आगे, कुत्ते उन हाथ जोड़े वालों को देख करके भौंकते हैं। आगे हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? तो जिसकी जितनी पूंछ बढ़ती चली जाती है, जो भगवान के पूंछ किसकी बढ़ती है? पूंछ तो उसी की बढ़ती है जो भगवान का भक्त होता है, उसी की पूंछ बढ़ती है। और दुनिया वाले दुष्ट, दुनिया वाले निशाचर उसकी पूंछ जलाना चाहते हैं, लेकिन उसकी पूंछ उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। लंका रावण की, लेकिन पूंछ हनुमान जी की। रहा नगर बसन गत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। अब खेल करूंगा क्या? जब पूंछ बढ़े खूब दुनिया में तुम्हारी तो क्या करो? अहंकार बताने पाए। पूंछ बढ़ती है तो अहंकार तो आ ही जाता है। हनुमान जी से ये शिक्षा लो, अहंकार ना है। जैसे अहंकार खत्म, हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, हनुमान जी ने छोटे बन गए, और छोटे बन करके क्या किया? जैसे छोटे बने बंधे हैं हनुमान जी, ब्रह्मास्त्र तय बांधा, बने हनुमान जी जैसे छोटे हुए, बंधन कट गया। जब बंधन कट गया हनुमान जी का, हनुमान जी ने डुकी चढ़ो कभी कनककारी, भई सभी निशाचर नारी। जैसे बंधन कटा ब्रह्मास्त्र का, हनुमान जी छलांग लगा गए ऊपर। अब सोचने लगे, लोगों ने बहुत कुछ चंदा दिया था, जैसे मान लिया कोई कथा होता, कोई कार्यक्रम होता, कोई आयोजन होता, तो वहाँ पर चंदा दिया जाता है। बहुत से लोगों ने सहयोग किया, परसों भंडारा होने वाला है, तो जिन लोगों ने सहयोग किया है उनके घर में क्या महाराज जी कमेटी वाले प्रसाद भी देंगे, घर घर भेजा जाएगा। हनुमान जी ने सोचा तुम सबने चंदा दिया है आखिर, तो हमको प्रसाद भी तो देना है, किस किस के घर से आया? हनुमान जी ऊपर देख करके देखने लगे, जिसने चंदा दिया था, तेल दिया, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने घी दिया, हनुमान जी ने सारे घरों को वैसे के वैसे प्रसाद दिया, सबको जला दिया। लेकिन एक घर से चंदा नहीं आया था। कौन घर था? विभीषण का। विभीषण ने कोई चंदा नहीं दिया था, न तो तेल दिया था, न तो घृत दिया था, न तो वस्त्र दिया था, न तो सब कुछ जल गया। लेकिन एक केवल विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि विभीषण ने कोई सहयोग नहीं किया था। इसलिए पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ऊपर चढ़ गए,
उसी समय भगवान की कृपा से हर प्रेरित ही अवसर चले मत 49 अट्टहास करी गर्जा कभी बड़े लाग आकाश। बहुत बड़ा अपना स्वरूप बना लिया और इधर से उधर उधर से उधर। अब तो जो तमाशा देख रहे थे लोग तमाशीन, वो जरई नगर भा लोग बिहाला फले आनंद मनाओगे, बाद में दुख तो होगा ही होगा। जो भगवान के भक्तों का अपमान करता है उसका नगर ऐसे ही जल जाया करता है। सब गए रावण के पास पहुंचे, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। रावण ने देखा अच्छा लंका जल रही है, जैसे ही देखा आंखों से तड़प निकली बिजली, आकाश में घिर आए बादल, रावण की आज्ञा से मानो था प्रलय का जल लाए बादल। जैसे इशारा किया वरुण जी प्रलय का जल लेकर के आ गए, बारिश होने लगी, मूसलधारा बरसात हुई, लेकिन फल उल्टा लगा फलने। पानी ने घी का काम किया, वहाँ आग लगी दुगनी जलने। पानी ने घी का काम किया, वो आग और प्रचंड हो गई, प्रज्वलित हो गई। क्योंकि अशोक वाटिका में जो सीता जी आहें भर रही थी, उस ही सतवंती की शक्ति यह अद्भुत कार्य कर रही थी। और सीता जी की शक्ति, माँ जगदम्बा की शक्ति। हनुमान जी ने लंका का कुछ नहीं जलाई, जलाया किसने? और सीता जी के दुख ने और सीता जी की विरह की ज्वाला ने लंका को जला दिया। भगवान राम जी ने रावण का वध नहीं किया। वध किसने किया है रावण का? वध उन्हें सीता जी के प्रकोप ने, सीता जी के क्रोध ने रावण का वध किया। उस शक्ति ने रावण का वध किया। उसी दिन से सुनिश्चित हो गया था जब भगवान ने कहा था तुम पावक मा करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। वो सब खेल था, वो परमात्मा कुछ नहीं करते। वो राम जी प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। वो परमात्मा परम पुरुष वो कुछ नहीं करता। करता कौन है? उसकी अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति माने माया। वो परमात्मा राम कुछ नहीं करते, जो उनके अष्टधा प्रकृति है माँ सीता, वही सब कुछ करती हैं। उन्होंने ही सारी लंका को जला दिया, रावण का वध किया, आग धुनी हो गई। और हनुमान जी ने लंका में कुछ नहीं रखा, उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट लंका को उलट पलट नहीं किया है, अपने शरीर को इधर से उधर उधर से उधर। लंका कुछ नहीं बची, सारी लंका को जला दिया। और कूद पड़े अपने सिंधु मझारी, समुद्र में गिर करके अपने शरीर के ताप को ठंडा कर लिया। ऊंच बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोई, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। ऊंच बुझाई खोई श्रम, अपनी पूंछ को बुझा लिया। उनकी जहाँ पर जिनकी तीनों लोकों में पूंछ हनुमान जी की, और सारे संसार में कितनी लंबी पूंछ हनुमान जी की है। यहाँ से चाहे जहाँ आप चले जाओ, पूरे भारत की तो बात छोड़ दो, आप अमेरिका चले जाओ, मॉरिशस चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, हनुमान जी की पूजा हर जगह। लंदन चले जाओ, हनुमान जी की पूजा हर जगह होती है। हनुमान जी की कथा बुराई बात पता नहीं कितने कितने देशों में करते हैं, हर जगह पूजा, हर जगह उनकी हनुमान जी की। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज जो 5 दिवसीय सत्संग, आज इसका चौथा दिन। तो स्वामी जी कहते हैं दिवस जाति नहीं लागे 12, सुंदर सिखवन सुनव हमारा। 4 दिन बीत गए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी उन्हें अपने जाए। कल इस पर चिंतन करेंगे, बहुत गई थोड़ी रही। 1 दिन का समय और है। आप सभी लोगों से निवेदन है, 4 दिन तक सुन लिया, कल और आ जाना। कल ये सत्संग विराम लेगा, परसों यहाँ का जो आयोजन है आप लोगों का वो होगा। आज समय के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जला दिया। कथा में ये प्रसंग रहा, लंका को जला करके किसकी कृपा से? केवल अपने राम जी की कृपा से, अपने इष्ट देव की कृपा से।
ऊंच कैसे बढ़ती है? जो भगवान का भक्त होता है वो उसी की बढ़ती है सारे संसार में। तो क्या करो, केवल हर तरह से भगवान में मन लगा दो। भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, मय्येव मन आधस्थ मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्जुन, मन को मुझसे लगा, बुद्धि को मुझसे लगा और निरंतर मेरा चिंतन कर। जब तू मेरा चिंतन करेगा तो मैं तेरी चिंता करूंगा और बाद में तू मुझ में निवास करेगा तो मुक्त हो जाएगा। भगवान का चिंतन करते करते मुक्त हो जाओ। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं समय के अनुसार। महाराज जी ने इशारा कर दिया था, पहले महाराज हमको बिल्कुल बटाप में जा रहे हमने सोचा घड़ी तक गए, हमने सोचा कि मामला देख भगवान का नाम ले लेते हैं 2 बार। इसके बाद फिर थोड़ा तो गाड़ी रुक गई है, फिर से चलेगी स्टेशन से। पर थोड़ा लास्ट मीडिया में आ जाइए, थोड़ी सख्त जनता में आ जाइए, उनके ऊपर भी थोड़ी रंग बरसा कर दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौसल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशिक मख रखवारे राम। भक्त जनन के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हनुमान जी को बुलाते कैसे हैं हम लोग? तो अगर हनुमान जी को बुलाना है तो उनके जो इष्ट हैं, जो उनके प्रभु हैं, जो उनके स्वामी हैं, उनका चिंतन करें, उनकी कथा कर हनुमान जी आ जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। अभी तक तो उनकी महिमा, हनुमान जी की कथा। अब थोड़ी मालिक की चर्चा कर लेते हैं जो सामने विराजमान है। कौन? राम और विग्रहवान धर्म। धर्म के जो स्वरूप हैं, धर्म के अवतार हैं, तो कौन है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा राम सरकार। उन्होंने, हम लोग क्या करते, भगवान को बहुत मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान जो आज्ञा करते वो नहीं मानते। भगवान की वाणी है वेद, हम वेद के बताए मार्ग पर चलें। वो भगवान राम जी जिन्होंने अपने जीवन व्रत को व्रतम यत्न संरक्षित, अपने जीवन की, अपने शील की, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा की है। उन मर्यादा पुरुषोत्तम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम ने सब अपने अपने यथास्थान को चले गए। बंदर भालू भगवान राम जी राजा बन गए। कौन राजा हैं? तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के राजा। सब प्रसन्न हो गए। न किसी से भय है किसी को,
न किसी से द्वेष है, न किसी से राग है, सब प्रेम से रहते हैं। जैसा मन में आता वैसा प्रकट हो जाता, वैसी चीज मिल जाती है। एक दिन भगवान राम जी अपने राज सिंहासन पर विराजमान है, बहुत बढ़िया सुंदर दृश्य है। माँ जानकी जी के वामन में विराजमान है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। लखन लाल, भरत लाल, शत्रुघ्न लाल सब पास में इधर उधर, हनुमान जी चरणों में विराजमान है। भगवान ने सेवक को बुलाया, सेवक आया, कहने के भैया एक संदेश सारी जनता तक पहुंचा दो, मुनादी करवा दो, डुग्गी पिटवा दो, ढोलक पिटवा दो, संदेश कर दो जनता में, अनाउंस करवा दो। क्या सभी को आना अनिवार्य है? कल मीटिंग है हमारे यहाँ पर, राजा के यहाँ सबको आना है। कहाँ आना है? अयोध्या की राजसभा में। सब आ गए, दूसरा दिन होगा, सब आ गए अयोध्यावासी। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुपुर द्विजवासी सब आए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। भगवान राम जी ने बुलाया, गुरु जी भी आए, ब्राह्मण लोग भी आए, पुरवासी भी आए। सबका भगवान ने यथाउचित सत्कार किया। सब बैठ गए। बैठे गुरु द्विज, बैठे गुरु और द्विज सब सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। गुरु जी भी बैठे, ब्राह्मण भी बैठे, सज्जन लोग भी बैठे, पुरवासी भी बैठे। भगवान राम जी बोले, क्या बोले? सभी पुरवासी सुनो, हमारा निवेदन है आप सब लोगों से, आप जाज्ञा नहीं है, निवेदन है। क्या? नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, करो भेगी जो तुम्हें सुहाई। कोई अनीत नहीं है, कोई अपनी राजा के बस में, राजा का अहंकार हो करके मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी प्रभुताई का मैं गुणगान नहीं कह रहा हूँ। जो कुछ तुमको अच्छा लगे भैया वो करना, तुम स्वतंत्र हो, तुम सभी लोग हमारे भक्त हो। करो भेगी जो तुम्हें सुहाई, लेकिन सोई मम प्रिय मम अनुचर सोई, मम अनुशासन माने जोई। हमको प्रिय वही है, मेरा सेवक वही है जो मेरी बात मानता है। भगवान राम जी कहते हैं, वैसे तो हमको सब प्रिय है, लेकिन सबसे प्रिय कौन है? जो मेरी बात मानता है वो, वही मेरा प्रिय, वही मेरा सखा, वही मेरा दास। मम अनुशासन माने जोई, क्या हमारा कहना है? और जो अनीति कछो भाषो भाई, तो मोहि बर जाओ भय बिसराई। अगर कोई अनीत पूर्वक मैं बातें कह रहा हूँ, यदि आप लोगों को अच्छी ना लगे तो मुझको भुला देना, मेरी बातों को बिल्कुल मत मानना। तो मैं बता, भय मत करना कि मैं राजा हूँ। इतनी सरलता है हमारे राजा राम सरकार में। कहने लगे, अब कहूँ? सबने कहा कहो प्रभु। तो बोले क्या? बड़ी भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। भैया बड़ी कृपा से, उन परमात्मा की बड़ी कृपा से तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमय तद देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुषस्य संश्रयः। मनुष्य का शरीर और फिर इस शरीर को जानने की जिज्ञासा, और फिर महापुरुषों का सानिध्य जब भगवान कृपा करते तब मिलता है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। इस मनुष्य का शरीर में बड़ा भाग्य हुआ है आपका। भगवान ने कृपा की है। कबहू कई करुणा नर देहि। वैसे तो 84 में भटकते थे, कभी कुत्ता बन करके, कभी मच्छर बन करके, कभी हाथी बन करके, कभी बकरी बन करके मनुष्य का शरीर दिया, कृपा की है। ये तो उनकी आशा नहीं लगी हमारी भक्ति करेगा, हमारा काम करेगा, लेकिन
देत ईस बिन हेतु सने ही। हम लोग करते क्या है, नर तन पाई विषय मन देही। शरीर तो मिल गया लेकिन विषयों में फंस करके भगवान को भूल जाते हैं। पलट सुधाते सद बिसरे ही, अमृत को छोड़ करके बिस लेते हैं। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर किस लिए दुर्लभ है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न तेहि परलोक संवारा। ये मनुष्य का शरीर ऐसी एक्सप्रेस गाड़ी है, ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन है जो दोबारा मिलने वाली नहीं। अगर छूट गई, सीतापुर से चली तो सीधे कहाँ रुकेगी, बरेली, बरेली से दिल्ली, और पैसेंजर तो बार बार रुकती रहती है। इसलिए जो इसका सवार है उसको इधर उधर विलम्ब नहीं करना चाहिए, वो सीधे दोबारा मिलने वाली ये मनुष्य की शरीर नहीं है, साधन है। साधन के बिना साधना नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर महाराज जी पूजा करेंगे, आरती ना हो, पंचपात्र ना हो, प्रसाद ना हो, तो साधना कैसे होगी। और परमात्मा की साधना, अगर हम कथा सुनाने बैठे हैं, ये माइक ना होता, ग्रंथ ना होता, आप लोग ना होते, साधन तो साधना कैसे होती, कथा कैसे होती। साधन धाम मुक्त होने का एकमात्र साधन मनुष्य का शरीर, पाए न दे परलोक समारा। कैसे, जैसे कोई एक बहुत बड़ा हाल था, थोड़ी 2 मिनट की कथा है। एक कोई हाल था, उस हाल में कोई कार्यक्रम चल रहा था, कोई कथा चल रही थी, कोई नृत्य संगीत जो चल रहा था, बहुत से लोग बैठे थे। वहीं पर अचानक उस हाल में आग लग गई। वहीं पर एक अंधा भी बैठा था, सूरदास, जिसको दिखाई नहीं देता था। सब तो अपना निकलने लगे, दरवाजा कहाँ ढूंढने लगे, सब निकल गए, लेकिन वो सूरदास कैसे निकले, मन में विचार आया। तब तक कोई भला मानस मिल गया, भला आदमी, महाराज जी ऐसा करो, आपको दिखाई नहीं देता, मैं तो जा रहा हूँ, आप दीवार का सहारा ले लो और सहारा लेकर के दरवाजा का निकल जाना। अंधे ने दरवाजे का, दीवार का सहारा लिया और चलते चलते दरवाजे के पास आ गया। जैसे दरवाजे के पास पहुंचा, उसके शरीर में खुजली होने लगी। जब खुजली होने लगी, हाथ दीवार से छूट गया, खुजलाने लगा, इतने में दरवाजा निकल गया। आग प्रचंड हो चुकी थी, तेज हो चुकी थी। दोबारा फिर चक्कर लगाया, जैसे दरवाजे पर आसर में खुजली होने लगी, फिर छूट गई दीवार, दरवाजा। फिर दोबारा ऐसे उसने कई चक्कर काटे, लेकिन जैसे आता दरवाजे के पास, खुजली होने लगती। 1-2 चक्कर नहीं काटे, 84 लाख चक्कर काटे, लेकिन उस दरवाजे से निकल नहीं पाया। भैया, वो अंधा कोई और नहीं है, अंधा यही जीव है। हम सभी लोग जैसे 84 में भटक रहे हैं। जब मनुष्य का ये शरीर, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, साधन रूपी है, जब मनुष्य का शरीर मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विषय भोगों की खुजली हमें पड़ने लगती है। भौतिक सुखों को भोगने के चक्कर में ये मनुष्य रूपी दरवाजा हमसे छूट जाता है। एक बार नहीं, बहुत अनंत जन्मों से ऐसा होता चला आता है। तो क्या करो, मनुष्य का शरीर पा करके उस दरवाजे को, इस बारे दरवाजा पर ना जाने पाए, उन परमात्मा को प्राप्त कर लो। और जो ऐसा नहीं करता है, तो आगे बताया गोस्वामी जी ने, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जो ऐसा नहीं करता है, मनुष्य का शरीर पाकर के दोष किसको देता है, काल को। अरे क्या बताऊं, समय ही नहीं था, नहीं तो बालाजी के दरबार में आता, सत्संग सुनता, भगवान की आरती में भाग लेता, टाइम ही नहीं हमारे पास। समय को दोष देते, पहले नंबर 1 नंबर के झूठे, फिर दूसरे कहते क्या बताऊं, कर्म में नहीं था, हमारे कर्म में होता तो चला जाता मैं, हाँ, कर्म में नहीं था, कर्म को दोष देते हैं वो 2 नंबर के झूठे। फिर तीसरे वाले कहते हैं वो तो भगवान को ही दोष देते, अरे बालाजी की इच्छा ही नहीं थी, लक्ष्मी नारायण की इच्छा, अरे जब वो चाहेंगे तो बद्रीनाथ बुला लेंगे। अरे उन्होंने निमंत्रण दे रखा है, तुमको मनुष्य का शरीर दिया है, ठेका ले रखा है तुम्हारा, क्या परमात्मा तुमको बुलाएंगे। अरे अपना दोष नहीं, काल है, कर्म है, ईश्वर है, परमात्मा को दोष देते हैं। 1 नंबर के झूठे तीनों के तीनों, काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। जब गाड़ी छूट जाती है एक्सप्रेस ट्रेन, तब बार बार हाथ छूट गई है, थोड़ा और जल्दी आ जाते। तो इसलिए सावधान हो जाओ महाराज, मनुष्य का शरीर ये दोबारा मिलने वाला नहीं। भगवान राम जी ने उपदेश किया है। ये क्या है, उत्तरकांड में पुरातन गीता
सात दिन का विषय है ऐसे सत्संग के लिए। पूजन भगवान राम जी ने उपदेश किया अपने पूर्ववासियों को बुला करके। इसी के साथ महाराज जी ने कृपा की थी, प्रणाम पढ़ाए थे। सामने घड़ी लगी है, 15 पूरे हो गए। हम भी यहीं पर अपनी वाणी को, बस यही है कहने का तात्पर्य, भगवान से जुड़ जाओ। मैं एवं मनादस्त मैं बुद्धि निवेश निवेश मैं अत ऊर्ध्वम न संशया। कैसे भी काम करते रहो, नाम जपते रहो, उनकी शरण दुनिया में कोई नहीं तुम्हारा, कोई परमात्मा के अलावा। मन को उनसे लगा दो, निरंतर लगाओ, भक्ति रहे। भगवान नारायण की, बालाजी महाराज के पाप सभी लोगों पर बनी है। इसी के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, युगल सरकार की, जगदम्बा मैया की, बालाजी महाराज की, राजा राम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।